एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। आज हम ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है, ये वर्ड की उत्पत्ति यानी कि ड्राइव कहाँ से किया गया है। तो चलिए, द वर्ड ज्योमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो यानी कि अर्थ एंड मेट्रॉन यानी कि मेजरमेंट, यानी कि अर्थ के मेजरमेंट से ही इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है ज्योमेट्री। अब मैथमेटिक्स में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट एक्सप्लेन हाउ पॉइंट, लाइंस, प्लेन्स एंड शेप्स आर रिलेटेड। ज्योमेट्री हमें ये बताता है मैथमेटिक्स में कि कोई भी पॉइंट, लाइन, प्लेन और शेप एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अब समझते हैं पॉइंट किसे कहते हैं। ए पॉइंट डिटरमाइन एन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ प्लेन। मान लीजिए कोई अगर एक प्लेन है, तो मान लीजिए कोई अगर एक प्लेन है, इस पे हमने एक का एक पॉइंट दिखा दिया। अब यहाँ से इसका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसका 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये चेंज नहीं होने वाला, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो इस लोकेशन को ही हम लोग पॉइंट कहते हैं। प्लेन, प्लेन किसे कहते हैं? ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन, इट हैज़ नो बाउंड्रीज। प्लेन एक प्रकार का फ्लैट सरफेस होता है, जैसे कि पेज, और ये चारों डायरेक्शन में यानी कि ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड करते रहता है। इसके कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होते हैं। इसका थिकनेस भी नहीं होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। अब चलते हैं लाइन किसे कहते हैं। इट हैज़ नो इन पॉइंट्स, इसके कोई भी इन पॉइंट्स नहीं होते हैं। यानी कि ए और बी अगर लाइन है तो ए के तरफ भी एक्सटेंड करता है और बी के तरफ भी एक्सटेंड करता है, यानी कि इसके कोई इन पॉइंट नहीं होते हैं और ये इनफिनाइट तक एक्सटेंड होते रहता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? इट हैज़ 2 इन पॉइंट। लाइन सेगमेंट के 2 इन पॉइंट होते हैं। लाइन में हमने देखा था एक्सटेंड करता है, बट लाइन सेगमेंट में हमने देखा P और Q अगर लाइन सेगमेंट है तो ये एक्सटेंड नहीं करेगा। इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए A और B अगर लाइन है तो A और B को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब चलते हैं रे। रे किसे कहते हैं? रे है एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वन पॉइंट जो है फिक्स्ड होगा, दूसरा पॉइंट जो है एक्सटेंड करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है, इधर ये एक्सटेंड कर रहा है, तो इसे ही हम रे कहते हैं। रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए बी, वन फिक्स्ड पॉइंट, वन साइड एक्सटेंड। पी क्यू को अगर मान लीजिए पी क्यू कोई रे है तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ए और बी को हम बी और ए नहीं लिख सकते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा। रे को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से पी और क्यू को क्यू और पी हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वन पॉइंट जो है ए के तरफ का पॉइंट जो है फिक्स्ड है, बी के तरफ का एक्सटेंड हो रहा है। अगर हम बी और ए कर देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि बी का पॉइंट फिक्स्ड है, ए का पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे आप देख रहे हो ए का पॉइंट फिक्स्ड है, बी का पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप टॉर्च देखे होंगे। आजकल टॉर्च का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, लेकिन आप मोबाइल का भी अगर यूज करते हैं, उसमें भी टॉर्च का ऑप्शन आता है, तो आप देखते होंगे टॉर्च एक तरफ यानी कि आपके मोबाइल जहाँ से आप यूज करते हो वो फिक्स्ड है, आगे की तरफ मूव करता है। दूसरा सन रेज, सूरज का प्रकाश। सूरज अपने जगह पर फिक्स्ड है, वो पृथ्वी पे और जहाँ पे भी उसे प्रकाश भेजना होता है वहाँ से वो भेजता रहता है, लेकिन वन साइड उसका फिक्स्ड होता है। तो ये एग्जाम्पल रेज के हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है उसे कॉमन पॉइंट कहा जाता है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। यानी कि दो लाइन का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना यानी काटना, वही इंटरसेक्टिंग
लाइन कहलाता है। जहाँ पे कटता है उसे कॉमन पॉइंट कहते हैं या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रॉस रोड, आप देखते होंगे कि दो रोड जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं कॉमन पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थ्री और मोर लाइन्स पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड ए कंकरेंट लाइन्स। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए बी एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है, एस आर एक लाइन है। आप देखिए तीनों आके एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, इसे ही हम लोग बोलेंगे कंकरेंट लाइंस, और इस कॉमन पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस। अब हम जानते हैं पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट even on extending both the direction are called a parallel lines। दो लाइंस PQ RS एक्सटेंड करते हैं इनफाइनाइट तक मान लीजिए, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर टच नहीं करते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो इनफाइनाइट पे भी ये 5 सेंटीमीटर ही होगा, तब उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहा जाता है। सबसे पहले परपेंडिकुलर को हम इस सिंबल के द्वारा भी डिनोट करते हैं, इसका मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमने लिखा है ए बी लाइन परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि ए बी लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर है या फिर सी डी लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यहाँ देखिए, और ये जो बनता है ये 90 डिग्री बनता है। परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन है कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। और आपने पढ़ा होगा अगर मान लीजिए कोई भी सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, 90 + 90 + 90 + 90। तो पैरेलल लाइंस का मतलब समझ में आ गया आपको कि कोई भी लाइन की जो लाइन एक दूसरे को टच नहीं करते हैं वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे तो वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाते हैं। अब देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। 3 or more points in a plane are said to be collinear if all of them lie on the same line। यानी कि 3 पॉइंट किसी भी लाइन पे अगर लाई करता है तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं। इसका अपोजिट नॉन कोलिनियर, यानी कि अगर कंडीशन यहाँ पे क्या है 3 और मोर, अगर 3 या उससे ज़्यादा लाइन, उससे ज़्यादा पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाइन नहीं करता है तो उसे हम कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए ए और सी इस लाइन पे लाई कर रहा है, बट बी पॉइंट जो है लाइन से बाहर लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। मुझे लगता है कि आज आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।